नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में दिशा समिति की बैठक हो रही थी। हम अपने दर्शकों को बता देंगे, भारत सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा कमेटी बनाई है, जिसमें उस पर्टिकुलर जिले में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और बाकी लोग सभी लोग उसके मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, एमएलसीज और पंचायत आदि के प्रतिनिधि। तो डूंगरपुर में बैठक चल रही थी जिसमें दो सांसद आपस में थुक्कम फजीयत, गाली गलौज देख लेंगे तू तड़ाक पर उतर गए। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए। मिनट्स भी वैसे करना चाहिए, उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये है ये मीटिंग चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे हैं बैठक को। क्या दिशा की बैठक को बर्बाद देखा? दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। सेक्रेटरी बैठे, इनका जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बठड़ा करने कैसे होता है? बठड़ा करने आए यहाँ पर। तुम क्या होता है? हम उधमपुर पर इंतजार करते हैं। तुम क्या होता है? बोलने का तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। चलने दो, क्या चलने दो? वीडियो के देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि दो सांसद महोदय माननीय किस तरीके से लड़ रहे थे, और स्वाभाविक रूप से ये लड़ रहे थे तो कोई जनता के भलाई की बात को लेकर के नहीं लड़ रहे थे। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत देखिए मैदान में आओ उनके। और ये दृश्य आम है, देश के तमाम जिलों में बाय एंड लार्ज यही स्थिति होती है। और जिस दिन दिशा की बैठक होती है, जिले के तमाम पदाधिकारी और बाकी लोग की सांस अटकी रहती, खासकर जिले का जो डीएम होता है, वो पदेन सचिव होता है, उसकी सांस अटकी रहती है कि किस तरह से लोग के लोगों से पाला पड़ा है। एक्चुअली यहाँ हम एक वैधानिक बात उठाना चाहते हैं, आप हमसे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। सरकार के या डेमोक्रेसी के तीन अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों के रोल संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिफाइंड है। जहाँ जुडिशरी का काम न्याय देना है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी किसी नियम और कानून के उसको देखने होते हैं। उसको कतिपय अधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह वगैरह, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वगैरह वगैरह। लेजिस्लेचर का मुख्य रूप से काम कानून बनाना है, नीति पर चर्चा करनी है, बजट पास करना आदि। और एग्जीक्यूटिव, खास करके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो नियम पॉलिसीज आदि निर्धारित होती है या फिर अपने लेवल पर जो ये बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना। ये स्थापित डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में दुनिया भर में यही सिस्टम लागू है। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया है कि यहाँ पर हर अंग वो अपना काम छोड़ करके दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव वाला काम हम ही करें, हम ही रोड बनवाएं, हम ही पॉल्यूशन दूर करवाएं, हम ही कुत्ता काट रहा है तो उसको रुकवाएं। तो उसका परिणाम ये हुआ, केसेस के बैकलॉग बढ़े, अपना काम छोड़ करके दूसरे के काम में इंटरेस्ट लेने में मज़ा भी आता है। लेजिस्लेचर को भी मज़ा आने लगा तो वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लगा। जो एग्जीक्यूटिव है उसको मज़ा आने लगा, वो नेतागिरी करने लगा। यहीं पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। किसी समय किसी जंगल में तीन दोस्त रहते थे, एक गिलहरी, एक चिड़िया और एक चूहा। इसको आप मान लीजिए तीनों अंग प्रजातंत्र के, गिलहरी, चिड़िया और चूहा। तीनों ने अपने में काम का बंटवारा कर लिया था स्वेच्छा से। गिलहरी का काम था खाना बनाती थी, चूहा अनाज लाता था और चिड़िया वो उड़कर वो लकड़ी की टहनियाँ इकट्ठा करती थी जिससे खाना बनता था। इस बीच में एक बिल्ली या बलतर, जो कह लीजिए, एक विलेन का प्रवेश हुआ और उसने इस पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। उसने आग लगा दी तीनों की दोस्ती के बीच में और कहा, चिड़िया को कहा कि बहन तुम तो इतना दूर जाती हो, उड़ कर तुमको बहेलिया पकड़ लेगा तब तुम कितना रिस्क लेकर के लकड़ी लाती हो।
गिलहरी को क्या हो, तो खाना बनाते बनाते चख लेती है, खा लेती है मजा से, जाड़ा के दिन में आग भी तापती है। चूहा को तो अनाज लेने जाता है और अनाज खा भी लेता है, और जो बचता है वो ले आता है। फिर उसने गिलहरी को कहा कि बहन, तुमसे बड़ा रिस्की काम तो और कोई नहीं कर रहा है, खाना बनाते बनाते तुम झुलस जाओगी, तब तो तुम मजा करता, तफरी करता है चिड़िया और चूहा। चूहा को कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो तुम ही कर रहे हो, अनाज लाने में अगर तुम जाल में फंस गए तो। तीनों को लगा कि सही बोल रहा है। इन तीनों ने अपने काम में जो ईयर मार्क काम था, जैसे यहाँ जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है, ठीक उसी प्रकार उसका काम था, उस काम को उलट पुलट करा दिया। और अब नई व्यवस्था के तहत क्या हुआ, तो नई व्यवस्था के तहत चिड़िया को कहा कि तुम खाना बनाओ, गिलहरी को कहा कि तुम लकड़ी लाओ, ये अनाज लाओ, और चूहा को कहा कि तुम लकड़ी लेकर आओ। बोला कि ठीक है भाई, यही करो। तो चिड़िया गई अनाज लाने, बहेलिया जाल में फंसा लिया उसको। चूहा गया बेचारा लकड़ी चुनने, वो पानी में डूब के मर गया। गिलहरी माफ कीजिएगा, गिलहरी गई लकड़ी लाने तो डूब के मर गई। चूहा खाना बनाना चाह रहा था, वो झुलस के मर गया। तो इस तरह से तीनों बर्बाद हो गए, तीनों मर गए। इस काम के बंटवारा कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना ईयर मार्क डेजिग्नेटेड काम होता है, और प्रजातंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन इन सबों के काम को वो स्पेसिफाई कर देता है, और ये बता देता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। लेकिन होता यह है कि इंसान की एक टेंडेंसी होती है, एक फितरत होती है, कि जो काम वो कर रहा होता है उसको छोड़कर दूसरे के काम में टीका टिप्पणी, अड़ंगा लगाने, या उसमें हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि उसमें खोदने में उसको मजा आता है, उंगली करने में मजा आता है। और ये बात हिंदुस्तान में 70 के दशक या 74, 75, 76 के दशक इमरजेंसी की बात तो और वो शुरू हो गया, और धीरे 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 इतना प्रगाढ़, इतना मजबूत हो गया है कि अब लगता है कि शायद जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव वाला ही है, एग्जीक्यूटिव का काम अब नेता वाला ही है, और नेता का काम एग्जीक्यूटिव वाला है। सब उलट पुलट हो गया। इसलिए आप देखिएगा कि नेताजी ब्लॉक, अंचल, जिला में विधायक जी, एमपी जी बैठ करके पदाधिकारियों को निर्देश देने और रिव्यू करने में उनको ज़्यादा मजा आता है। सचिवालय में बैठकर नीति निर्धारण तो कर नहीं सकते हैं, ना उनको उतना समझ में आता है। उसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, आप देखिएगा तमाम कलेक्टरों का, तमाम अधिकारियों को, अधिकांश लोग को छपास की बीमारी लगी है, वो नेता बनने के होड़ में लगा हुआ है। कोई कहीं मिड डे मील खा के फोटो खिंचा के वीडियो बना रहा है, कोई कहीं झोपड़ी में। अभी एक यूपी में एक आया कि एक साधु संत के साथ वो उस जिले का डीएम रोटी सेक रहा है, तो उसको छपास की बीमारी लगी, उसको नेता बनने का बीमारी लग गया। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो नेता बनना शुरू कर दिया, लेजिस्लेचर टाइप हो गया। और मजेदार बात यह है कि अब तो हकीकत है। हम लोग कहने को कहते हैं कि संसद में कानून बनता है, हम लोग कहते हैं कि विधानसभा में कानून बनता है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। कानून सचिवालय में बैठ करके 4 बाबू, 3-4 किरानी मिलकर ड्राफ्ट कर देता है, और वही कानून का मसौदा मंत्री जी खाली उस पर चिड़िया बिठाते हैं, और वो विधानसभा और संसद एज द केस में भी वहां जाता है और वो पास हो जाता है। तो सारे काम का तो उलट पुलट हो गया। जुडिशरी का भी वही हाल है। जुडिशरी को बनिस्पत इसके कि उसके जो सिविल केसेस, करीब 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सिविल के मामले हैं, कुछ क्रिमिनल मामले हैं, किसी का बरसों से बेल पेंडिंग है, किसी के सजा पर बहस होनी है, किसी के सिविल मैटर पार्टीशन का, टाइटल का, बहुत तरह के मामले बरसों से लंबित है, 30 साल 40 साल से। लेकिन उसमें तो कोई हनक बनती नहीं है, उसमें कोई भोकाल होता नहीं है। तो भोकाल किसमें होता है? तो पदाधिकारी को बुला के उसको डांटे, सबको कहे सब खड़ा हो जाओ एक लाइन से, यहाँ कुत्ता क्यों काट लिया, यहाँ नाली क्यों नहीं बना है, तो यहाँ पर रोड में डायवर्सन ऐसे कैसे हो गया, तो मेरी गाड़ी निकल रही थी सायरन बजाते हुए, तो हम फंस कैसे गए, हमको पास काहे नहीं दिया। तो ये सब में ये बीमारी हो गई है। दिक्कत यहाँ ये है
कि जिसको हम लोग चौथा स्तंभ बोलते हैं, इन तीनों से सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है कि डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर होता है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन एक स्थापित सत्य है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट प्रेस का होना बहुत जरूरी होता है। तो एक इंडिपेंडेंट प्रेस होना था जो इन तीनों से सवाल पूछता कि आपका वो काम नहीं है। सांसद का काम नहीं था कि जिला में बैठ करके स्कीम का रिव्यू करता, सांसद का काम था संसद में कानून बनाना, नीति बनाना, मुद्दों पर बहस करना। तो वो तो होता नहीं है। आपने देखा कि यहाँ बिहार में पिछला जो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ उसमें मात्र 146 बैठकें हुई, तो उसमें तो मजा आता नहीं है और वो समझ में भी नहीं आता है। तो अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, उसका उपाय निकाला कि ठीक है, तुमको संसद में मन नहीं लगता है तो सब जिला में जाके डीएम क्या मीटिंग करो। और ये सभी लोग, आप इस वीडियो को देख लिए कैसे तू तड़ाक से लेकर तुमको देख लेंगे तो मार देंगे, तो तुमको ये तो एक वीडियो आ गया। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, जितने जिले हैं इस देश में 90-95% जिलों में दिशा की बैठक में यही होता है। वहाँ ये लोग इसके लिए नहीं इंटरेस्टेड हैं कि योजना अच्छा से हो जाए, गरीबों को मिल जाए। अगर यही गरीबों को लाभ मिल जाता, योजना का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, तो इस देश में 10% आदमी के पास 40-45% धन नहीं होता है। और यही लोग अगर बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझको याद आता है कि कभी उपेंद्र कुशवाहा कहते थे कि नीतीश जी का कहना है कि आप जब खाना खा रहे हैं मक्खी भन बनाएगी तो बाएं हाथ से मक्खी भगाइए और दाहिने हाथ से भोजन का आनंद लीजिए। तो ये सब लोगों को भोजन के आनंद के लिए भेज दिया गया जिलों में। तो मीडिया बात उठाती नहीं, अब रहा सिविल सोसाइटी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी को आना पड़ेगा इस चारों को ठीक करने के रोल में, क्योंकि सिविल सोसाइटी एकमात्र अब उम्मीद की किरण बची है इस देश में कि जो अगर जागे तो चीजें बदल सकती है। और आपने देखा कि सिविल सोसाइटी जब जागी तो अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट गया। जब सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतरी और जुडिशरी, जिससे आमतौर पर लोग डरते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जब ओपनली बोलना शुरू किया, फिर सोशल मीडिया एक नया आयाम जुड़ा, तो कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। दोस्तों, यह एक विचारणीय प्रश्न है कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं काम का बंटवारा, वो जो गिलहरी, चिड़िया और चूहा की कहानी मैंने सुनाई, उस दिशा में तो नहीं जा रहा है। और अगर उस दिशा में जा रहा है तो याद रखिए कि प्रजातंत्र के ये तीनों स्तंभ यदि अपने डिजिग्नेटेड ईयर मार्क काम को नहीं करेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी, और उस अव्यवस्था से हम और आप कोई नहीं बच सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर सिविल सोसाइटी की ओर से इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएं कि जिसको जो काम मिला है अपना काम सही तरीके से करें। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।